Assalamu alaikum dear class. I am your social studies teacher Miss Gulshan from Real Scholar School Campus 3. I hope all of you will be fine. Dear class, today we shall continue our revision of chapter number 1. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपने प्रीवियस लेक्चर में रिवाइज कर चुके हैं. आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 5 6 करना है प्लस ऑब्जेक्टिव करना है सारा. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ विच कंट्री इज़ ऑलमोस्ट कवर्ड बाय इंडिया फ्रॉम ऑल साइड्स. तो कौन सी कंट्री है जो कि इंडिया ऑल साइड से कवर्ड करता है, तो वो है बांग्लादेश. तो बांग्लादेश ऐसी कंट्री है जो कि ऑल साइड से जो है वो उसका जो बॉर्डर है वो इंडिया से मिलता है. तो बांग्लादेश इज सराउंडेड बाय इंडिया ऑन ऑल साइड एक्सपेक्ट फॉर स्मॉल बॉर्डर विद म्यांमार. लेकिन एक उसका छोटा सा बॉर्डर है जो कि म्यांमार से मिलता है, बाकी ऑल साइड जो है वो कवर्ड बाय इंडिया है. द बे ऑफ बंगाल लाइज टू द साउथ. बांग्लादेश इज एन अंडर डेवलप्ड एंड ओवर पॉपुलेटेड कंट्री. Question number 5 is which are the two landlocked countries in South Asia? So explain their location. नेपाल एंड भूटान आर द टू लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ इन साउथ एशिया. लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ का मतलब ये है कि जिनमें जो है साहिल समुद्र नहीं होता, कोस्टल लाइन नहीं होती है, और वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जो है ना वहाँ पर जो है वो समुद्र लाइन नहीं करता, तो इसलिए उनको लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ उनको कहा जाता है. नेपाल मॉडल जो बॉर्डर है नेपाल का वो चाइना टू द नॉर्थ एंड इंडिया इन द साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. भूटान इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना. Question number 6 is are there island nations in South Asia? Write a short note on them. There are two island nations in South Asia. तो island दो nations हैं साउथ एशिया में. एक श्रीलंका है और एक मालदीव्स है जो कि सराउंडेड बाय वाटर ऑल साइड से फ्रॉम ऑल साइड से, तो उसको आइलैंड कहते हैं. तो ये दो नेशंस हैं जो कि श्रीलंका एक है और एक मालदीव्स है. श्रीलंका इज समटाइम रेफर टू एज द एमरल्ड आइलैंड. इट इज़ फेमस फॉर एक्सपोर्टिंग कैनामन रबर एंड सैलॉन ट्री. तो ये जो है ना जो श्रीलंका है वो रबर के लिए, रबर की प्रोडक्शन और उसके एक्सपोर्ट या सराउंड की एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस है. तो मालदीव इज़ द स्मॉलेस्ट मुस्लिम मेजोरिटी नेशन. टूरिज्म एंड फिशरीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मालदीवियन इकॉनमी. तो मालदीवियन इकॉनमी के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्या है इकॉनमी के लिहाज से, वो एक तो टूरिज़म है, दूसरा है उसका फिशरीज. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखें. पाकिस्तान हैज़ अ 1000 किलोमीटर कोस्टल लाइन अलॉन्ग द अरेबियन सी. तो यहाँ पाकिस्तान में जो है वो अरेबियन सी ही एक है जिसका जो कोस्टल लाइन है वो लाई करती है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा 1000 किलोमीटर कोस्टल लाइन अलॉन्ग द अरेबियन सी. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया. डेफिनेटली साउथ एशिया में है इंडिया. इंडिया बिकेम रिपब्लिक इन इंडिया रिपब्लिक यानी इंडिया कब आज़ाद हुआ था इंडिया कब रिपब्लिक बना, जमहूरी कब बना 1950 में. 1947 में आज़ाद हुआ था और 1950 में रिपब्लिक बना था. द पॉपुलेशन ऑफ रैंक 7th इन द वर्ल्ड. तो जो दुनिया के जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो रैंक 7th पर है कंट्री वो है बांग्लादेश. इट इज़ लैंडलॉक्ड हिमालयन कंट्री. तो वो नेपाल में जो है वो एक माउंटेनियस कंट्री है जहाँ पर हिमालय के बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं और वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री भी है. तो यहाँ पर नेपाल आपका करेक्ट जो है आंसर है. नेक्स्ट इज़ नेपाल इज़ अ कंट्री पुअर कंट्री है यानी कि गरीब मुल्क है. श्रीलंका वाज नोन एज सलोन. Maldives is an island nation in the Indian Ocean. Maldives is the smallest Asian country in term of population. Maldives जो है वो smallest country है किस वजह से population की term में. Thimphu is the capital of Bhutan. नेक्स्ट इज़ कम्प्लीट द चार्ट ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज़. तो ये चार्ट जो मैंने जो कंप्लीट करवाया था, जो मैंने एरिया पॉपुलेशन लिखवाया था, आपने वही एरिया और पॉपुलेशन लिखना है. इनमें आपको 7 कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया बताई गई हैं. यहाँ पे उनके नेम्स आपको दिए गए हैं जिनमें आप उनका पहले कैपिटल बताना है, फिर एरिया बताना है, फिर पॉपुलेशन एंड देन इंडिपेंडेंस के वो आज़ाद कब हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिकॉल द कंप्लीट नेम्स ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज़ एंड राइट देम डाउन. और ये जो आपको कुछ नाम दिए गए ना 7 कंट्रीज़ के, साउथ एशियन कंट्रीज़ के नेम्स जो आपको दिए गए हैं, इनके आपने फुल नेम लिखने हैं. जैसे पाकिस्तान का फुल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का फुल नेम है. आप जब भी बताते हो इन विच कंट्री डू यू लिव, तो आपने ये थोड़ी बोलना है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. आप तो जिस पाकिस्तान बोल देते हो, आपको तो ये पता है मेरी कंट्री का नाम पाकिस्तान है, बट दिस इज़ नॉट राइट. कंट्री का जो फुल नेम है ना, हर कंट्री का एक फुल नेम होता है, हर कंट्री का एक जो है
है वो उसका अलग से अपना एक अलग नाम होता है। तो ये आपने जो 7 कंट्रीज़ हैं और 7 कंट्रीज़ के आपने फुल नेम्स बताने हैं जस्ट। सो आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये दोनों टेबल्स लाजमी से बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तो इतना इजी है, कोई इतना इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, दो दो लाइन्स ही हैं सबकी। लेकिन ये जो आपका एक मेन पोर्शन है वो ये टेबल है, तो आपने ये टेबल जो है ना दोनों बहुत अच्छे से याद करने हैं। ओके क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।